अरे पूरी पूरी आजादी है एक दूसरे से प्यार करे की और बात करे की। लोकतंत्र में कैसे नाक काटा बताओ हमको। इस मंदिर के अंदर घंटा बजाने से कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ होता है वो संसदीय मंदिर से होता है और उस मंदिर से हुआ। मंदिर क्या चीज है यार, क्या चीज है राम मंदिर? बोलो। राम मंदिर के नाम पर पूरे देश को लूट लिया। राम मंदिर से हमारे देश का क्या विकास होने वाला है? हमारे ये ओबीसी के लोग जो यहाँ खड़े हैं, ये लोग राम मंदिर में जाकर राम की मूर्ति पर 500, 1000, 2000 का नोट चढ़ाएंगे और इनके 4 मुसर्रा वहाँ जो बैठे हैं मुस्तंडे, वो उनके घर चलेंगे। 4 लोगों के 125 करोड़ की आबादी को लूट करके 4 मुसर्रों के घर चलाएगा राम मंदिर बना करके। कोई कॉलेज अस्पताल बनाया होता तो उससे पूरे देश का भला होता। उसके बाप का बाप बेईमान जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाया, तत्या टोपे को मरवाया, वो सेवा करेगा। हम हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई नहीं, हम इंसान हैं, मानव है, मानव। और मानवता की बात करना चाहते हैं। भाजपा का कोई चरित्र है? भाजपा नीचे से लेकर ऊपर तक, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक, धर्म अधर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, एनआरसी के नाम पर, 370 धारा के नाम पर, अरे 5 किलो राशन के साथ नरेंद्र मोदी अपनी फोटो और जहाँ जहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनकी फोटो और कमल की फोटो लगाने के लिए 150 रुपए का थैला लगा दिया 5 रुपए के गेहूं में। इस समय हम लोग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है ओबीसी महासभा की तरफ से और जाति जनगणना जिसमें अहम है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, कहीं पर पदयात्रा निकाली जा रही है तो कहीं पे आयोजन हो रहा है। आज यहाँ पर ओबीसी के जो सबसे पुराने, सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई जिसने सबसे ज़्यादा लड़ी है, शरद यादव थे उसमें, और महाराष्ट्र से जो ओबीसी के वरिष्ठ नेता हैं छगन भुजबल थे। तो इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में ये एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें हार्दिक पटेल शामिल हुए। पूरे देश से लगभग बड़े बड़े नेता शामिल हुए और ओबीसी नेताओं को एक फोरम पर लाने की कोशिश हुई थी। और इसके ज़रिए चूँकि जाति जनगणना कराने को लेकर जो मांग उठ रही है समाज से, उसको आगे बढ़ाने को लेकर ये प्रोग्राम था। इसमें ये सारे लोग आए हुए थे। अभी तो कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है, फिर भी हम ये लोगों से बातचीत करेंगे। और यहाँ जो आम लोग हैं, जैसे देखिए स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, यहाँ पर एक्टिविस्ट भी हैं, नेता भी हैं, हर तरह के लोग हैं। उन सब से हम जानेंगे कि उस पूरी जो कार्यक्रम हो रहा है और जिस तरह से क्रमवार तरीके से कहीं पदयात्रा निकाली जा रही है, तो कहीं कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं मीटिंग हो रही है, इन सब के पीछे मकसद क्या है और ओबीसी क्यों चाहता है कि जाति जनगणना हो? ऐसी क्या चीज़ है जाति में? हालांकि मीडिया का एक वर्ग लगातार ये कहते आ रहा है कि जाति जनगणना होने से देश में डिवीज़न बढ़ेगा, लेकिन देश की जो बहुसंख्यक आबादी ओबीसी है वो कहती है कि जो जाति जनगणना कराने के विरोध में है, दरअसल वो देशद्रोही है, वो देश विरोधी है। आप बताइए, ये जो पूरी जाति जनगणना की मांग चल रही है, क्यों चल रही है? जाति जनगणना की मांग इसलिए चल रही है कि जब हमारा देश गुलाम था तब हमारी देश की आबादी मालूम हुई थी। 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। तब तो हम आज़ादी के बाद में 90 साल के बाद में भी हमारी आबादी 1931 के बारे में बताई जाती है कि 52% है देश में। 1931 के बाद में हमें मालूम नहीं है कि मान लीजिए गिन लिया गया, आपको गिन लिया गया, मान लीजिए आपकी आबादी मान लिया 90 करोड़ है, तो क्या हो जाएगा उससे? हमें अगर 90 करोड़ हमारी आबादी है तो 90 करोड़ के हिसाब से हमें अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। हम तो अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी में अपने संविधान में जो लिखा हुआ है, हम अपने अनुपात में उसकी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा राइट है। हिंदू नहीं है क्यों? अगर हम अपने अधिकार की बात करने लगे तो हम दूसरे हो गए। हम मतलब जो ओबीसी का बात कर रहा है, ओबीसी की लड़ाई लड़ रही है, हिंदू नहीं है। अधिकार मांगना ही इस देश में विदेशी हो जाता है या दूसरी कास्ट का हो जाता है। मतलब आपको मंदिर नहीं चाहिए? क्यों? हमें मंदिर क्यों चाहिए? हमें अपना अधिकार चाहिए। आप लोगों के समाज के, मध्य प्रदेश के हैं, इनके मुख्यमंत्री भी बन गए ओबीसी के, देश में प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं, फिर भी आप कह रहे हो अधिकार नहीं मिला। गिरवी रखे हुए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रखे हुए हैं, और जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं यदि उन्होंने कुछ दिया है, आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे कि क्या दिया है। पिछड़े वर्ग की बात करते हैं प्रधानमंत्री देश में, और 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी को देते हैं। उस कैटेगरी को देते हैं जो 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 मुंह से एक शब्द नहीं निकालते हैं, और उनको 10% रिजर्वेशन बिना कहे दे दिया जाता है। जिन लोगों का 90 से 95%
इस पूरे शासन प्रशासन के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो लोगों को 10% रिजर्वेशन आखिरकार दिया गया, तो क्यों दिया गया? ये रिजर्वेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इस देश के अंदर, ये देश है, ये जाति प्रधान देश है। इस देश के अंदर यदि कोई शादी संबंध होता है या कुछ भी बात होती है तो जातियों के अंतर्गत ही होती है, और इस देश के अंदर जाति व्यवस्था है। जब अंग्रेज इस बात को समझ गए और 1881 में जब पहली जनगणना हुई, उसके बाद 1931 तक लगातार जो जनगणना होती रही, हर सेंसस में जाति आधारित जनगणना ही की गई इस देश के अंदर। और हमारे देश आपको लगता है ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है? हमारे देश के रहने वाले लोग, हमारे बीच के रहने वाले लोग, वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये जातिगत जनगणना क्यों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि हमने जातिगत जनगणना करवा दी तो यो स्थिति आगे जो पैदा होने वाली है, और जिस तरह से लोगों को रिजर्वेशन देने वाली बात चलेगी, तो वो रिजर्वेशन देने वाली बात उनके गले के नीचे नहीं उतर सकती। क्योंकि जब अब ये पिछड़ा वर्ग जागरूक है, पिछड़ा वर्ग समझ रहा है। आपको मंदिर नहीं चाहिए? मंदिर का क्या करेंगे? हमें वो संसद वाला मंदिर चाहिए। ये मंदिर से क्या होता है? इस मंदिर के अंदर घंटा बजाने से कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ होता है वो संसदीय मंदिर से होता है, और उस मंदिर से हुआ। हिंदू नहीं है लग रहा है। आरक्षण। हम हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई नहीं, हम इंसान हैं, मानव है, मानव, और मानवता की बात करना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान विरोधी बोल दिया जाएगा, ऐसी बातें करेंगे? देश विरोधी बोलेगा जो देश विरोधी। अब हमें कोई बोलने वाला नहीं है। अब हम लोगों को बता रहे हैं कि वो यूरेशियन है और यहाँ आकर के रह रहे हैं। जो लोग यूरेशियन हैं वो हमें बताते हैं कि हम देश विरोधी हैं, जो वो खुद देख लें अपने गले में जा करके, अपने गिरेबान में जाकर। जाति जनगणना करा के देश को बांटना चाहते हैं? जाति जनगणना करा करके देश बंटना नहीं है। जाति जनगणना करा करके ये मालूम पड़ना है कि आखिरकार देश के संपूर्ण संसाधन जो हैं, वो संसाधन किन के पास हैं, कौन उसके ऊपर कुंडली मार करके बैठा हुआ है, कौन कहाँ कितना कितना खा रहा है, और कौन है जिसको कुछ नहीं मिला है इस देश की आज़ादी के बावजूद भी। इस देश में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन से क्या प्रॉब्लम है? आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का कोई सेंस नहीं है। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात करके मुंह में हम जिस तरह से नाक ऐसे पकड़ते हैं, और अभी नाक ऐसे करके पकड़ ली, बस वो वाला मामला है। बात इस वाली बात की है कि आर्थिक आधार से विपन्नता वाली बात नहीं, आर्थिक आधार से विपन्नता वाली बात नहीं। जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको आज तक न्याय नहीं मिला है, जो आज तक जिनके यहाँ जो कभी पहले सड़कें झाड़ते थे वो आज भी सड़कें झाड़ रहे हैं, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी सड़कें झाड़ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए इस देश में कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज इस देश के अंदर ये विडंबना है या नहीं कि जिस जाति के लोग आज से हजारों साल पहले यदि वो हर जगह रिजर्वेशन मांग रहे हैं, आप लोग जुडिशरी में भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं, क्यों भाई? न्यायालय से क्या दिक्कत है? जुडिशरी के अंदर एक पर्टिकुलर जात के ही लोग वहां बैठे हैं, तो क्या वो लोग दूसरों के साथ न्याय कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। जुडिशरी के अंदर सभी का देख के न्याय करते हैं जुडिशरी का, बिल्कुल जाति आधार पर बात करते हैं। क्या कर रहे हैं? क्या अंग्रेजों ने ये कह के गए हैं साफ साफ, आपको भी मालूम होगा कि ये जो है ये विश्वास के काबिल नहीं है, ये इन पदों पे बैठने के लायक नहीं है। ये वाली बात कही गई। बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है, जाति देख के आपको न्याय मिलता है? जुडिशरी के अंदर आखिरकार मैं जानना चाहूंगा एक ही जात के लोग क्यों हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा योग्य हैं, वो सबसे ज्यादा योग्य हैं। यदि आप योग्य हैं या अयोग्य हैं, आप यदि देखना चाहते हैं विजन में, आप कहां तक देख सकते हैं? जहां तक मैं देख सकता हूं वहीं तक आप देख सकते हैं। आपके भी दो ही हाथ हैं, मेरे भी दो ही हाथ हैं, उन दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां आपके भी हैं, मेरे भी हैं। तो जितना ब्रेन उनके दिमाग में है, उतना ही दिमाग में सोचने की क्षमता मेरे अंदर भी है, और मेरे और उनके दिमाग की क्षमता कोई अलग नहीं है। ये तो जातिवादी सिस्टम में इस देश के अंदर सबसे बड़ा अनर्थ जो हुआ है वो ये हुआ है कि सबसे बड़ा संसाधन किसी देश का यदि होता है तो वो होता है उस देश का ब्रेन, उस देश का दिमाग, मस्तिष्क। इस देश के करोड़ों अरबों खरबों दिमागों को बिना कुछ किए, केवल ये कह करके कि तुम फला जात के हो और तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, तुम काबिल नहीं हो, और उनको पीछे कर दिया गया है। यहाँ इस देश के अंदर श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य को सिर्फ इसलिए नहीं बनने दिया गया क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। एकलव्य का अंगूठा सिर्फ इसलिए काटा गया
कि कहीं अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर दूसरा नहीं होना चाहिए। अर्जुन तो धनुर्धर यदि कोई श्रेष्ठ बनेगा तो अर्जुन बनेगा, और वही टेंडेंसी अभी चल रही है, वही बात अभी भी चल रही है। आज की डेट में आपको शिक्षा से पहले वंचित रखा गया, किस आधार पे? जातीय आधार पे। आज आपको शिक्षा से वंचित कैसे कर दिया गया है? आपको शिक्षा को तराजू में पैसे से तौल दिया गया, और वो जो शिक्षा जो संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा राइट ऑफ एजुकेशन है, और हमको जो है शिक्षा मुफ्त मिलना चाहिए। क्या शिक्षा हमें मुफ्त दी गई अभी तक? सरकारी स्कूलों में मिल नहीं रहा आप लोग? सरकारी स्कूलों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने सबसे बड़ा अनैतिक कार्य किया है अभी तक। सरकारी स्कूलों के अंदर लोगों को यदि शिक्षा दी गई होती तो सरकारी स्कूलों को इन्होंने जानबूझ करके इसको जो है खत्म करने का काम किया है, वहाँ शिक्षा देने का काम नहीं किया है। उसके अंदर बताइए आप कौन लोगों को अध्यापक रखा गया था? कौन लोग अध्यापक थे? कौन लोग उसमें प्रचारक थे? कौन लोग थे? वही लोग थे। चलिए, ये सब बड़ा आरोप था। और आप कहाँ से आए हैं? जबलपुर मध्य प्रदेश। अरे आप लोगों का तो 14% है, फिर से कोर्ट ने अड़ंगा लगाने वाला है। क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ओबीसी? मुख्यमंत्री बना दिया आप लोगों ने, फिर भी रिजर्वेशन नहीं मिला आप लोगों को। किसने बना दिया मुख्यमंत्री? है ओबीसी के ही लोग बनाए होंगे ओबीसी के किसको? मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह को? अरे वो खरीद के 35 करोड़ में मुख्यमंत्री बनाया, कमलनाथ की सरकार थी वहाँ। हाँ, मध्य प्रदेश में। आपको नहीं पता? 22 विधायक बिके, उसके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया बिका। ठीक है, जो बिकाना होता तो राज्यसभा सांसद और मंत्री कैसे बनता? तो ये तो बिके हैं, बिके हुए लोगों ने शिवराज सिंह की सरकार बनाई है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये पे तो प्रैक्टिकल है भाई। ये कौन सा आरोप है? बिके नहीं। कांग्रेस से भाजपा में नहीं गए, बिना पैसे के गए, पैसे लेकर गए ना। राज्यसभा सांसद की सीट ली ना, मंत्री पद लिया ना। सिंधिया जी तो कह रहे थे जनता की सेवा करने के लिए गए हैं। कौन? अरे सिंधिया क्या सेवा करेगा यार? उसके बाप का बाप बेईमान, जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाया, तत्या टोपे को मरवाया, वो सेवा करेगा? अरे वो तो अपना जो फर्जी पैसा है उसका, बाप की कमाई का, दादाओं की, उसको बचाने के लिए कभी कांग्रेस कभी भाजपा। कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस में मंत्री, भाजपा की सरकार तो भाजपा में मंत्री। है बेईमान लोग हैं देश के। देशद्रोह का मुकदमा लगा के इनको जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए, जो आजादी के बाद आज तक देश की सत्ता में बरकरार है। देशद्रोह का लग जाए। बिल्कुल देशद्रोही है ये। शिवाजीराव सिंधिया ने मरवाया तत्या टोपे को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, देशद्रोह नहीं बनता? अंग्रेजों के साथ नहीं रहा क्या? बता दीजिए आप मुझे, रहा कि नहीं रहा? अंग्रेजों के साथी मित्र सिंधिया ने। अभी तो सिंधिया जी राष्ट्रवादी पार्टी में हैं, जो राष्ट्रवादी पार्टी है भाजपा। कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी है? भाजपा का कोई चरित्र है? भाजपा नीचे से लेकर ऊपर तक, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक, धर्म अधर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, एनआरसी के नाम पर, 370 धारा के नाम पर, और जब 2014 में इनका खत्म होने का काम आया, समझ रहे हैं आप, तो इनने क्या किया? पुलवामा कांड करा दिया। 370 कुंटल किलो बारूद कैसे पहुंचा पुलवामा? इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बाद दे सकता है जवाब नरेंद्र मोदी? हो तो दे दे। आज किसानों की क्या हालत है भारत देश के? 9 महीने से बैठे हैं चारों बॉर्डर पर दिल्ली की। क्या हालत है इस देश की? तो कह रही है, लोग तो किसान ही नहीं है, नकली किसान बैठे हुए हैं। नकली किसान है तो ये असली किसान है। चल मेरे साथ, मेरे खेत में हर जोत दे एक दिन। मेरे खेत में हर जोतेगा मोदी? बुलाओ उसको, चाय बेच के प्रधानमंत्री बना है, हर जोता है कभी? उसको पता है कि हर क्या होता है, किसान क्या होता है? वो भी तो गरीब माँ के ही बेटे हैं। कौन गरीब माँ का बेटा है? मोदी जी। आपको लगता है? अरे जो आदमी 13 लाख का कुर्ता बदले एक बार में, दिन में 3 बार बदलता है, वो गरीब आदमी होता है? वही गरीब आदमी होता है इस देश में। इधर लोगों को रोटी नहीं मिल रही, उधर 13 लाख के 20 लाख के कुर्ते 3 बार बदलता है दिन में, उसको आप गरीब कहते हैं? सारे देश के गरीबों की संपत्ति को चुराकर, छुड़ाकर, बेईमानी से हड़प करके कुर्ता पहना, और अपनी बीवी यशोधरा को भी उसने खाना नहीं दिया। इस देश को क्या खाना देगा वो आदमी? 5 किलो राशन नहीं दे रहा। कौन? 5 किलो राशन आज दिया क्या? आज से मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। अरे 5 किलो राशन के साथ नरेंद्र मोदी अपनी फोटो और जहां जहां के मुख्यमंत्री हैं उनकी फोटो और कमल की फोटो लगाने के लिए 150 रुपए का थैला लगा दिया। 5 रुपए के गेहूं में 1 रुपया किलो बांटता था, 5 रुपए के गेहूं में 150 का थैला। ये जनता की जो
कमाई है ईमानदारी की, उसको खत्म करने में लगा है। और बात पूछो कर क्या रहे हैं आप? पूछना वो है तो आपको? कह रहे हैं देश सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण कौन हो देश रहा है। सेवा क्या कहलाती है? पुलवामा कांड करा के 40 लोगों को मार दो, देश सेवा है? किसानों के ऊपर अभी कल करनाल में टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज हुआ, देखा है आपने? कितना खून गिरा, कोई किसान मारता नजर बात आया? तो कह रहे हैं किसानों की गलती थी। काहे की गलती? वहाँ काहे के की? मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा के, वो कह रहे हैं किसानों ने कौन उकसाया सी था। गलती? किसान आंदोलन ही तो कर रहा है, इनकी जायदाद लूट रहा है बेईमानों की। क्या है गलती उनकी है कि इनकी? कैसे लठ चला रही थी पुलिस, देखे नहीं हो आप? मैंने देखा है, खून से लथपथ है, फ्रैक्चर है लोगों के। पुलिस कह रही थी किसानों ने उकसाया था पहले। क्या उकसाया किसानों ने? बैठे हुए लोगों पर आपने लाठीचार्ज कर दिया, मार मार कर फ्रैक्चर कर दिया, उनको हाथ पैर तोड़ दिए, सिर फोड़ दिया, और बोल रहा है किसान उकसाए थे। चारों बॉर्डर पर किसान बैठा है, क्या कर रहा है किसान? कहाँ झगड़ा कर रहा है बोलो? मैं 25 तारीख से दिल्ली में पड़ा हूँ, गाजीपुर बॉर्डर में। कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसान झगड़ा कर रहा है किसी से। 10-10 बार 20-20 बार हम लोगों को पूछते हैं खाने के लिए वहां पर जो लोग पड़े हैं। नहीं, एक बात बताइए, मोदी जी 370 हटा दिए, हाँ, राम मंदिर बनवा दिए। 370 से हमारा क्या फर्क पड़ गया? राम मंदिर कौन से सी फर्क जागीर? राम मंदिर क्या चीज है यार? क्या चीज है राम मंदिर बोलो? राम मंदिर के नाम पर पूरे देश को लूट लिया। राम मंदिर से हमारे देश का क्या विकास होने वाला है? हमारे ये ओबीसी के लोग जो यहाँ खड़े हैं, ये लोग राम मंदिर में जाकर राम की मूर्ति पर 500, 1000, 2000 का नोट चढ़ाएंगे, और इनके 4 मुसर्रा वहाँ जो बैठे हैं मुस्तंडे, वो उनके घर चलेंगे। 4 लोगों के 125 करोड़ की आबादी को लूट करके 4 मुसर्रों के घर चलाएगा राम मंदिर बना करके। कोई कॉलेज अस्पताल बनाया होता तो उससे पूरे देश का भला होता, और अनगिनती डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलते। अरे लेकिन राम मंदिर तो भगवान का काम है। कौन भगवान? कैसा भगवान? कौन है भगवान? महात्मा ज्योतिराव फूले हैं भगवान हमारे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है हमारे, पेरियर रामास्वामी नायकर है हमारे भगवान, संत कबीर हमारे भगवान है। ये राम हमारा भगवान नहीं है, ये तो बेईमान लोग हैं देश के। जिसने सुरपंखा की नाक काट ली वो भगवान होता है? उसको भगवान का दर्जा देते हो जो सुरपंखा की नाक काटे? हिंदू धर्म में यही अरे पूरी आजादी है एक दूसरे से प्यार करे की और बात करे की। लोकतंत्र में कैसे नाक काटा बताओ हमको? वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अरे तो तुम पूछते क्यों हो पुरानी बात? कोई नहीं पूछ लो, नहीं पूछ लो ना। है? ये क्या है? ये बहन की राखी है, बहन की वकील हो, धागा बारे क्यों नहीं बंधा कब हुई तय, समझ रहे? और ये बंधी है, ये भी बंधी है ना, जो ये बहन नाराज ना हो इसलिए बंधी है। हाँ, नहीं तो 20 साल पहले बंद कर दिया था, तो बहन ने कहा आज के बाद पानी नहीं पीऊंगा भाई के घर का, तब फिर मजबूरी बनी। मैं कभी ये जो मैं जानता हूँ ना, ये राजा बली की है, जानते हो? माचल मैं आचल माचल मानने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ, आप ये मैं जो बहुत सारी अलग बातें हूँ बोल रहे हैं, इनसे। आप जो ये सारी बातें बोल रहे हैं ना, हाँ। आपको देश विरोधी घोषित कर दिया कर जाएगा। दिया जाओ। अरे जॉन जेल में भेजना हो, खड़ा हूँ मैं, भेजो। नहीं डरते जेल से? को 20 बार 20 मुकदमे लग चुके हैं पहले भी फर्जी, एको में सजा नहीं भाई, मैं करवा दो। जेलों में बहुत मारती है पुलिस। अरे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मर्द बच्चे हैं यार, 18 साल की उम्र से संघर्ष कर रहा हूँ, 53 साल की उम्र हो गई, अब क्या फर्क? 2-4-10 साल बचे हैं। ये जो खड़े हैं ना, इनसे पूछो, इनको नेता बना के मरूंगा। हाँ, इनको नेता बनाने के लिए लड़ते हम लोग, ये जो हमारा समाज खड़ा हुआ है। चलिए, जाति जनगणना करा के आप लोग क्यों देश में एक तरह का विभाजन लाना चाहते अरे हैं? तो गैया बैला भर की हुई का? कुत्ता की हुई? आदमी की ना हुई? काहे ना हुई बताओ आप? गैया बैला किया हुई, उनके कानन में पड़ गए, सील थुक गई, लटके भाग रहे गैया बैला के कान। आदमी की गिनती नहीं, किसकी गिनती हुई? देश में कुछ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं अगर गिनती होती है जाति की, हाँ। तो देश में विभाजन बढ़ेगा, काहे लोगों का में अलगाव विभाजन? बढ़ेगा। जौन दिन देश में गिनती हुई ना जाति की, वही दिन यह देश के लोग अपनी सत्ता ले लेंगे। आपको पता नहीं है हम राजा महाराजाओं की संतान है? हाँ, फकीर गुलामों की संतान नहीं है, इतिहास साक्षी है। हमारे पूर्वज यहाँ के राजा थे, हम लोग राजाओं की संतान हैं देश के। क्या समझ रहे हैं आप हमें? तो राज चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए,
लोकतंत्र की व्यवस्था में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ओबीसी प्रधानमंत्री तो बन गया, और क्या चाहिए आप? है काय का ओबीसी? ये नकली ओबीसी प्रधानमंत्री, डुप्लीकेट। आपका पता है 16 अगस्त 2001 को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के जन्मदिन पर हमने जबलपुर के मानस भवन में पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन करके वहां नारा दिए थे कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है। तब आजादी के 54 साल बाद वहां का शिवराज सिंह, उमा भारती पहले, फिर बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह, और आज तक फिर पिछड़े वर्ग के अलावा उतना मुख्यमंत्री नहीं बन रहा हो इनका। हाँ, वो हमने बनाया है। तो क्या ओबीसी के लिए काम नहीं कर रहे? वो हमने बनाया है। कौन? वो डुप्लीकेट ओबीसी, डुप्लीकेट ओबीसी शिवराज सिंह चौहान। मैं बोल रहा हूँ, वो तो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता यार। बीजेपी में रह के हमारी क्या करेगा, हमारे समाज की क्या करेगा वो। चलिए ठीक है, फिर इस पूरी बातचीत को ख़त्म करते हैं। तो ये जो पूरा आयोजन हुआ था, इसके लिए हमने यहाँ पे दिखाया लोगों की बातचीत, और आपने सुना भी होगा। आपका इन सारे मुद्दों पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।